अंबिका, अंबिका कहाँ चली? ये तो वही साड़ी है जो अंबिका ने हमारी पहली ऑफिशियल डेट पर पहनी थी। She was looking very beautiful, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इनफैक्ट अंबिका पर तो सारे कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन ये रंग, ये मेरा बहुत खास है। You know why? Because ये उसने उस दिन पहनी थी जब मैंने उसको प्रपोज किया था, जब मैंने उसके सामने अपने दिल की बात रखी थी। You understand? इसीलिए तुम बहुत ज्यादा खास हो। ज्यादा। मिस लूथरा, आप गुड। बिजी हो? नहीं, कहीं ना। तो मेरे साथ चलो। साथ? कहाँ पर? रवि, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे लेकिन आप बताइए तो सही, मतलब बात क्या है? ज्यादा सवाल मत करो रवि, इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे साथ चलो, क्योंकि जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ ना, वो देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मिस लूथरा, प्लीज साफ साफ बताइए। फाइनली यू विल ट्रस्ट मी। अरे आप जस्ट कम रवि। अरे ये सब क्या मसला है? ये सब रवि, दिस इज whom I wanted you to meet. ये मालिनी है, मालिनी, रवि गरेवाल। मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसे देखने के लिए रवि मौजूद हो। ये सब क्या मतलब? आप साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मैं समझा रही हूँ रवि, वक्त तो दो। देखो रवि, ये एक प्रोफेशनल मीडियम है, वो जो आत्माओं से कांटेक्ट करवाते हैं ना, शी इज दैट पर्सन एंड शी इज वेरी गुड एट इट। शी इज अ प्रोफेशनल। मैं चाहती हूँ कि आज अपने स्किल के जरिए ये साकेत की आत्मा को यहाँ बुलाए, ताकि हमें साकेत की मौत का सच पता चल सके। What nonsense, मिस लूथरा, ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास नहीं है मिस्टर गरेवाल, और मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। मैंने अपने करियर में 95% कामयाबी हासिल पाई है इन्हीं सब कामों में, और इसीलिए मिस लूथरा ने मुझे यहाँ बुलाया है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि साकेत की मौत जिस तरीके से हुई है, कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। एक सेकंड रुकिए। आप इधर आइए। मिस लूथरा, आपको हो क्या गया? आप इन सब बातों में विश्वास करती हैं? पागल हो गई आप? रवि, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। लुक, आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू, लेकिन मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है कि साकेत की मौत कैसे हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंबिका इसके पीछे है। इनफैक्ट आई एम 100% श्योर एंड आई जस्ट वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट। एक बार और मेरी पत्नी का नाम मत लेना, understand? बिल्कुल भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। लुक रवि, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। जो कुछ भी कर रही हूँ पूरे होश आवाज में कर रही हूँ। आई थिंक तुम्हें भी ये सच जानना चाहिए। अगर अंबिका पर तुम्हें इतना भरोसा है, तो ये सच जानने के बाद जो अंधा विश्वास है ना उस पर, वो उठ जाएगा एक झटके में। दी एक बार मेरी बात सुनो, बहुत अर्जेंट है। अब साक्षी, हुआ क्या है? तेरी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? जी मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या बोल रही है तू? अभी जब मैं आ रही थी ना, तो एक अजीब सी औरत के साथ में टकरा गई। उसके पास एक बड़ा सा बैग था, बैग के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें थी, मतलब वो जादू टोना वाली चीजें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, निवेदिता ने ऐसी अजीब सी औरत को अपने घर में क्यों बुलाया होगा? उसने मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सी बातें की और उसके बाद निवेदिता का कमरा पूछा और वो चली गई वहां से। कुछ तो गड़बड़ होने वाला है दी, वो कुछ तो जादू टोना करने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी, आर यू श्योर ये जादू टोना ना? साक्षी, हमें पता लगाना होगा कि निवेदिता के दिमाग में चल क्या रहा है। वो क्या बातें कर रही है उस औरत के साथ। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो चल मेरे साथ। जी हम ऐसे कैसे जा सकते हैं निवेदिता के कमरे में? अगर हम नॉक भी करेंगे तो भी वो हमें एंटर नहीं करने देगी। अगर उसने हमें देख लिया देखते हुए फिर? साक्षी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त ये घर निवेदिता का नहीं मेरा है। निवेदिता इस घर में मेरी मेहरबानी से रह रही है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए।
और ये सब हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि निवेदिता के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाकर रवि को पाना चाहती है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चाहे वो कुछ भी प्लान कर ले, मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। साक्षी, तू चल मेरे साथ। एक बार फिर भी ठीक से सोच लो। साक्षी, मैंने सोच लिया है, और वैसे भी ये वक्त सोचने समझने का नहीं है। बस तू चल मेरे साथ। चल। मिस लूथरा, आज आपने ना सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, इनफैक्ट आपको वार्न किया था कि मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर मत लेके आना, एक शब्द मत बोलना उसके बारे में। शायद आप भूल गई हैं, राइट? लेकिन दोबारा मैं याद दिलाता हूं, अगली बार दोबारा अंबिका के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी पत्नी के बारे में, आप नहीं। और क्या लगता है आपको कि अंबिका ने मारा उसे, साकेत को? कैसे मारेगी वो? बताओ मुझे, कैसे मारेगी मुझे बताओ। पहले आपको यकीन था कि मेरे मर्डर टाइम के पीछे अंबिका का हाथ है और आपने उसे जेल भेज दिया, और अब आपको यकीन है कि साकेत की मौत के पीछे भी अंबिका का हाथ है। व्हाट नॉनसेंस! कैसे मारेगी अंबिका मुझे बताइए, कैसे? साकेत की गाड़ी के पीछे भागकर उसे धक्का देकर खाई में गिराएगी वो, राइट? व्हाट नॉनसेंस! आई कांट बिलीव दिस। अंबिका पूरा टाइम कसौली में मेरे साथ थी। वो प्लान कैसे करेगी? इनफैक्ट उसने मुझसे कहा कि साकेत की डेड बॉडी को हम लोग यहां पर लेकर आते हैं, वो दाह संस्कार इतने रीति रिवाज है, हम लोग यहां पर करेंगे। वो सबका इतना ख्याल रखती है, वो करेगी सब। मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम दोबारा मत बोलना। आई विल नॉट स्पेयर यू। लिसन रवि, तुम्हें विश्वास है ना अंबिका पर, तो रखो अपना विश्वास, लेकिन एक बार आजमा लेने में क्या हर्ज है रवि? व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड। शराब ना, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, सब अनविश्वासी बात है। मेरे काम का अपमान मत करो रवि। ये भूत प्रेत, इन सबकी एक अपनी ही अलग दुनिया होती है। जन्म मरण, ये सब एक अद्भुत शक्तियां हैं, और मैं मालिनी, जो भटकती आत्माओं को अपने वश में कर सकती है। तुम इन सब चीजों से अनजान हो, पर हाँ, जब साकेत की आत्मा यहां पर आएगी और अपने मौत का राज खोलेगी, तब शायद तुम्हें भी विश्वास हो ही जाएगा। क्या आपका ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मिस लूथरा, मुझे इन सब बातों से दूर रखिए। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, और मेरी पत्नी के बारे में दोबारा कभी कुछ मत बोला। यू अंडरस्टैंड? नॉनसेंस। रवि, तुम मेरी बात, रवि! साक्षी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब करें तो करें क्या? कभी सोच भी नहीं सकती थी वो इस हद तक चली जाएगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकती है। मुझे लग रहा है कि रवि जीजू के सामने वो आपका पर्दाफाश करने के पीछे लगी हुई है। मतलब शी इज सो डेस्परेट अबाउट इट। उसको भूत प्रेत आत्मा इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको डर ही नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो मालिनी ने सच में साकेत की आत्मा बुला ली तो? हालांकि अभी रवि जीजू ये सब चीजें नहीं मानते हैं, अगर सच में उसने साकेत की आत्मा को बुला लिया और उसने सबको सच सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निवेदिता का सच साबित हो जाएगा दी। फिर कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। साकेत का मर्डर प्लान करने के लिए वो आपको जेल भी डाल सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, ये सब रोकना होगा। हाँ साक्षी, हमें निवेदिता को रोकना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उसे गलत साबित करें, ताकि उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाए। इस पर उसने इतनी अजीब चाल चली है, उसे गलत साबित करने के लिए भूत प्रेत आत्मा वो इस हद तक जा सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। साक्षी, काम करते हैं, सबसे पहले उस कमरे में चलकर देखते हैं कि वो औरत आत्मा को बुलाने के लिए कर क्या रही है। हो सकता है कि उसने झूठ कहा निवेदिता से। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इस बार हमें जो भी करना है ना, बहुत सोच समझ कर करना होगा। हाँ दी, चलो चलते हैं। हाँ।